जय श्री महाकाल। आप सभी का धन वर्षा में स्वागत है। मित्रों, बहुत समय से लोग बोल रहे थे कि जैसे अलग अलग देश में दरबार लग रहे हैं, वैसे दरबार लगाने की कोई पर्चा बनाने की कोई विद्या बताओ, पर्चा बनाने की कोई साधना लेके आओ, वीडियो बनाओ। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो भी है और अवसर भी है। तो आप इस वीडियो को गौर से ध्यान से देखें, सुने, और इसमें जो नियम बताए गए हैं, अगर उन नियमों का पालन आप अच्छे से कर सकते हैं और इन नियमों को समझ सकते हैं तो आप पर्सनल में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि दरबार लगते हैं, उनमें पर्चा बनता है और पर्चे में सामने जो भी सामने वाले की समस्या रहती है, उस समस्या का कंप्लीट ब्यौरा उस पर्चे पे छप जाता है। इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस विद्या में, पर्चा बनाने की विद्या या दरबार लगाने की जो विद्या है, इसमें आपको साधना पद्धति जो है वो बहुत ही सात्विक रखनी है, कोई तामसिक विधान नहीं होता। और इसमें साफ स्वच्छ रह करके अच्छे से ध्यान लगा करके रात्रिकालीन साधना इसमें करनी पड़ती है। अब बात है कि भाई चलो साधना भी हम कर लेंगे, नियम भी हम फॉलो कर लेंगे, तो दरबार में हम कैसे लगाएंगे? तो दरबार जब आप लगाते हो तो दरबार में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है कि जब आप दरबार लगाते हो तो दरबार में सामने बैठे व्यक्ति के बारे में उसमें ऑटोमेटिक विचार आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके कान में आके बता के जाएगा, कहीं पे भी नहीं बता के जाएगा। वो सब कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी, ठीक है, इन सब चीजों में होता है। कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी इत्यादि के अंदर वो सब चीजें बताई जाती हैं, कानों के अंदर वो चीज बता देती है। लेकिन वो क्या होता है, कर्ण पिशाचनी साधना होती है, वो तो बहुत तामसिक प्रवृत्ति की साधना है, उसको आम व्यक्ति करेगा तो कष्ट भोगेगा, इसके दुष्प्रभाव ज्यादा हैं। लेकिन ये जो साधना है वो एक सात्विक शक्ति की साधना है और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इसमें आपके परिवार के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, इसमें आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आप इससे दरबार लगाकर लोगों का जन कल्याण कर सकते हो, प्रसिद्धि पा सकते हो। जैसे आज देश में 2-3 दरबार बड़े बड़े लग रहे हैं जिनके बारे में आप सभी को पता है, और वो आज हर नेता के, हर अभिनेता के, हर सेलिब्रिटी के, हर आम व्यक्ति के, हर सनातनी के, हर अन्य धर्मों के भी हर व्यक्ति के बीच में प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि बहुत सारे दरबार वाले उसमें से सीधे सीधे समस्या का समाधान तुरंत पर्चे पे लिख के बता देते हैं। और इस प्रकार अगर आप लिख करके पर्चे पे बताते हो तो समस्याओं का समाधान भी जो शक्ति बताती है वो काम करते ही करते हैं, क्योंकि शक्ति ने स्वयं बोला है कि भाई इस प्रकार से आपको करना है। और वो भी आपको मन से लिखना नहीं पड़ता, भाव ऑटोमेटिक मन में आएंगे और आपका हाथ ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। पर्चे पे जो भाव आते जाएंगे आप लिखते जाओगे, आपका पर्चा तैयार है। एक अनुष्ठान करने पे आपको ऐसे पर्चे के ऊपर पूरा विधान आना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब अनुष्ठान करते हो तो पर्चे की जो क्वालिटी होती है वो उसमें सुधार हो जाता है। जैसे सामने वाले का नाम इत्यादि आना शुरू हो जाएगा, सामने वाले का दूर बैठे व्यक्ति के बारे में आप बताना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फोटो सामने आई तो उसके बारे में कुछ ना कुछ मन में आने लग जाएगा। सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका पिछला, अगला और जो सारा सिस्टम है वही सब, मतलब भूत और भविष्य इत्यादि के सब बारे में जानकारी बताना शुरू कर देते हो। हालांकि भविष्य जो है वो सटीक कोई भी चीजें नहीं बता पाती है, लेकिन ये है कि संकेत जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि भविष्य बताने पे मनाही होती है, उससे कालक्रम को चेंज करने की कोशिश होती है, विधि के विधान के साथ वो एक छेड़खानी मानी जाती है। इसलिए भविष्य कोई चीजें नहीं बताती हैं। हाँ, भविष्य के बारे में जानकारी होने से संकेत मिल सकते हैं, तो उसके आधार पर आप अपना सुधार कर सकते हो। भूतकाल आप बता दो कि इस समय आपके साथ ये हुआ था, अभी आपके साथ ये हो रहा है और उसका कारण क्या है। दरबार में इतना ही तो चाहिए होता है। सामने जो व्यक्ति आया है उसका पर्चा बन गया, उसके ऊपर आपने लिख दिया कि भाई ऐसे आपके साथ परेशानी चल रही है, इतने टाइम से चल रही है, इसका कारण ये है, इसने करवाया है और ये बात है। आमतौर पे करवाने वाले व्यक्ति इत्यादि का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि इससे कभी कभार मानहानि का केस इत्यादि भी कर दिया जाता है, उसकी वजह से फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाते हैं लोगों के। तो वो सब चीजें गुप्त कान में इत्यादि में बताते हैं लोग, और उस सब के लिए कई कई तो दरबार वाले बताते हैं, कई बताते भी नहीं है कि भैया आपका काम हो जाएगा, आपको उससे क्या लेना देना है। लिख करके बता देते हैं, परिवार का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, किसने क्या करवाया है, कब तक आपका काम होगा, क्या करना होगा। और दरबारों में ऐसे बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, लोग चुनाव जीतने तक की अर्जियां भी लगवाते हैं। लोगों के विकलांग बच्चे होते हैं उनको चलने तक की अर्जियां लगवाते हैं, बीमार पड़ा है घर में उनकी भी अर्जियां लगती हैं, किसी का पैसा फंसा हुआ है उनकी भी अर्जियां लगती हैं। अर्जी आपको लगानी होती है, ये सब चीजें उसमें होती हैं। इसमें आपको
उस देवी देवता की एक मूर्ति रखनी पड़ेगी, उसका आपको अच्छे से उसका पूजन करने का विधान बताया जाएगा, मंत्र बताया जाएगा। साधना पूर्ण होने के बाद भी उस मंत्र की 3 या 5 या 7 माला निर्धारित करनी होगी, वो आपको हमेशा करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो साधना है उसमें आपको अपना एक क्या बोलते हैं जिसको रक्षा कवच जो है वो पहले आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो आप साधना की शुरुआत करोगे तो आपके पास रक्षा कवच भी सिद्ध, 3 दिन का रक्षा कवच सिद्ध होगा। उसके बाद साधना सिद्धि होती है। उसके बाद जब साधना सिद्धि करोगे तो 41 डेज की साधना रहेगी, और या तो दीपावली से या दीपावली से पूर्व में ही आपको बैठाया जाएगा। इस साधना के लिए सीमित लोगों को ही बैठाएंगे, इससे अधिकतम लोगों को, क्योंकि हम गिने चुने लोगों के बीच में ही ध्यान दे पाएंगे, अत्यधिक भीड़ हमें नहीं चाहिए। साधना सशुल्क रहेगी, शुल्क सहित है, निशुल्क नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये आम साधनाओं की तरह नहीं है, इसमें आपके प्रति पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो शुल्क है वो आपको पहले पे करके उसके बाद में साधना विधि विधान इत्यादि आपको दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना नाम, अपना नवीनतम फोटोग्राफ और आपकी जितनी भी मतलब एड्रेस कंप्लीट होता है वो आपका कंप्लीट एड्रेस आपको हमें उपलब्ध करवाना होगा। जैसे ही आप अपना रसीद इत्यादि प्रदान करते हैं अपने पे करने का, उसके बाद ये साधना आपको प्रदान की जाएगी। क्योंकि ये पेड ग्रुप की साधना है, ये हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, फिर कोई भाई आएगा बोलेगा कि हमें बताया नहीं था। सशुल्क साधना है, निशुल्क साधना भी इसके अतिरिक्त हमने दे रखी हैं, कई सारी साधना वीडियोज हमने पहले से बना रखी हैं, जिसमें भी आपके पास में सटीक शक्ति आती है जो आपको बताती है। अब वो आप हमारे पुराने वीडियो में ढूंढोगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी शक्तियां ये काम करती हैं। कोई स्वप्न के माध्यम से बताती है, कोई डायरेक्ट बताती है, वो सारी चीजें भी हमने वीडियो में बता रखी हैं। इस साधना के लिए आपके पास में ब्रह्मचर्य होना जरूरी है, मांस मदिरा से दूरी रखनी पड़ेगी, शराब और तंबाकू इत्यादि से भी दूरी रखनी पड़ेगी। आप तंबाकू, पान मसाला इत्यादि सब चीजों से दूरी रखोगे। आपके पास एकांत कमरा होना चाहिए, जिस कमरे में कोई आए जाए ना उतने टाइम तक। जिस आदमी के पास ये सब नियम पालन करने की क्षमता है और जो थोड़ा सा भुगतान करने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति इस चीज के लिए संपर्क करें। क्योंकि आधी अधूरी चीजें लेकर आप संपर्क करते हो, फिर बोलते हो इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, क्या हम कमरे में ऐसे कमरे में कर सकते हैं क्या, जहां पे और रहता हो वैसे कर सकते हैं क्या, उस चीज के लिए नियमों में छूट नहीं होती है। क्योंकि ये सारी साधना जो है वो पूरे नियम पे ही टिकी हुई है। इस साधना के अंदर नियम रखना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रखना ही पड़ेगा, मांस मदिरा से दूरी रखनी ही पड़ेगी, आपको तंबाकू इत्यादि से दूरी रखनी ही पड़ेगी, आपको बोल वचन करना, फालतू किसी के साथ झगड़ा करना, गाली करना, गलत बोलना, गलत भाव रखना, इन सब चीज़ों से दूरी रखनी पड़ेगी। एकांत कमरा चाहिएगा, उस कमरे में आपको जाप करना पड़ेगा और रात को साधना करनी पड़ेगी। रात्रि की साधना है और रात्रि को आपको कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं इसमें। अगर इतनी क्षमता आपकी है तो बेझिझक तैयार कर देंगे आपको। डेफिनेटली 110% आप दरबार लगा पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस भी भाई को करनी होगी वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आपको हमारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उसमें आप व्हाट्सअप करोगे, कॉल नहीं करोगे, व्हाट्सअप करके सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री महाकाल। आप सभी का धन वर्षा में स्वागत है। मित्रों, बहुत समय से लोग बोल रहे थे कि जैसे अलग अलग देश में दरबार लग रहे हैं, वैसे दरबार लगाने की कोई पर्चा बनाने की कोई विद्या बताओ, पर्चा बनाने की कोई साधना लेके आओ, वीडियो बनाओ। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो भी है और अवसर भी है। तो आप इस वीडियो को गौर से ध्यान से देखें, सुने, और इसमें जो नियम बताए गए हैं, अगर उन नियमों का पालन आप अच्छे से कर सकते हैं और इन नियमों को समझ सकते हैं तो आप पर्सनल में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि दरबार लगते हैं, उनमें पर्चा बनता है और पर्चे में सामने जो भी सामने वाली की समस्या रहती है उस समस्या का कंप्लीट ब्यौरा उस पर्चे पे छप जाता है। इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस विद्या में पर्चा बनाने की विद्या या दरबार लगाने की जो विद्या है, इसमें आपको साधना पद्धति जो है वो बहुत ही सात्विक रखनी है, कोई तामसिक विधान नहीं होता। और इसमें साफ स्वच्छ रह करके अच्छे से ध्यान लगा करके रात्रिकालीन साधना इसमें करनी पड़ती है। अब बात है कि भाई चलो साधना भी हम कर लेंगे, नियम भी हम फॉलो कर लेंगे, तो दरबार में हम कैसे लगाएंगे। तो दरबार जब आप लगाते हो तो दरबार में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है
वो होती है कि जब आप दरबार लगाते हो तो दरबार में सामने बैठे व्यक्ति के बारे में उसमें ऑटोमेटिक विचार आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके कान में आके बता के जाएगा, कहीं पे भी नहीं बता के जाएगा। वो सब कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी, ठीक है, इन सब चीजों में होता है। कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी इत्यादि के अंदर वो सब चीजें बताई जाती हैं, कानों के अंदर वो चीज बता देती है। लेकिन वो क्या होता है, कर्ण पिशाचनी साधना होती है, वो तो बहुत तामसिक प्रवृत्ति की साधना है, उसको आम व्यक्ति करेगा तो कष्ट भोगेगा, इसके दुष्प्रभाव ज्यादा हैं। लेकिन ये जो साधना है वो एक सात्विक शक्ति की साधना है और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, इसमें आपके परिवार के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, इसमें आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आप इससे दरबार लगाकर लोगों का जन कल्याण कर सकते हो, प्रसिद्धि पा सकते हो। जैसे आज देश में 2-3 दरबार बड़े बड़े लग रहे हैं जिनके बारे में आप सभी को पता है, और वो आज हर नेता के, हर अभिनेता के, हर सेलिब्रिटी के, हर आम व्यक्ति के, हर सनातनी के, हर अन्य धर्मों के भी हर व्यक्ति के बीच में प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि बहुत सारे दरबार वाले उसमें से सीधे सीधे समस्या का समाधान तुरंत पर्चे पे लिख के बता देते हैं, और इस प्रकार अगर आप लिख करके पर्चे पे बताते हो तो समस्याओं का समाधान भी जो शक्ति बताती है वो काम करते ही करते हैं। क्योंकि शक्ति ने स्वयं बोला है कि भाई इस प्रकार से आपको करना है, और वो भी आपको मन से लिखना नहीं पड़ता, भाव ऑटोमेटिक मन में आएंगे और आपका हाथ ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। पर्चे पे जो भाव आते जाएंगे आप लिखते जाओगे, आपका पर्चा तैयार है। एक अनुष्ठान करने पे आपको ऐसे पर्चे के ऊपर पूरा विधान आना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब अनुष्ठान करते हो तो पर्चे की जो क्वालिटी होती है वो उसमें सुधार हो जाता है। जैसे सामने वाले का नाम इत्यादि आना शुरू हो जाएगा, सामने वाले का दूर बैठे व्यक्ति के बारे में आप बताना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फोटो सामने आई तो उसके बारे में कुछ ना कुछ मन में आने लग जाएगा। सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका पिछला, अगला और जो सारा सिस्टम है वही सब, मतलब भूत और भविष्य इत्यादि के सब बारे में जानकारी बताना शुरू कर देते हो। हालांकि भविष्य जो है वो सटीक कोई भी चीजें नहीं बता पाती है, लेकिन ये है कि संकेत जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि भविष्य बताने पे मनाही होती है, उससे कालक्रम को चेंज करने की कोशिश होती है, विधि के विधान के साथ वो एक छेड़खानी मानी जाती है। इसलिए भविष्य कोई चीजें नहीं बताती हैं। हाँ, भविष्य के बारे में जानकारी होने से संकेत मिल सकते हैं, तो उसके आधार पर आप अपना सुधार कर सकते हो। भूतकाल आप बता दो कि इस समय आपके साथ ये हुआ था, अभी आपके साथ ये हो रहा है और उसका कारण क्या है। दरबार में इतना ही तो चाहिए होता है। सामने जो व्यक्ति आया है उसका पर्चा बन गया, उसके ऊपर आपने लिख दिया कि भाई ऐसे आपके साथ परेशानी चल रही है, इतने टाइम से चल रही है, इसका कारण ये है, इसने करवाया है और ये बात है। आमतौर पे करवाने वाले व्यक्ति इत्यादि का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि इससे कभी कभार मानहानि का केस इत्यादि भी कर दिया जाता है, उसकी वजह से फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाते हैं लोगों के। तो वो सब चीजें गुप्त कान में इत्यादि में बताते हैं लोग, और उस सब के लिए कई कई तो दरबार वाले बताते हैं, कई बताते भी नहीं है कि भैया आपका काम हो जाएगा, आपको उससे क्या लेना देना है। लिख करके बता देते हैं, परिवार का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, किसने क्या करवाया है, कब तक आपका काम होगा, क्या करना होगा। और दरबारों में ऐसे बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, लोग चुनाव जीतने तक की अर्जियां भी लगवाते हैं। लोगों के विकलांग बच्चे होते हैं उनको चलने तक की अर्जियां लगवाते हैं, बीमार पड़ा है घर में उनकी भी अर्जियां लगती हैं, किसी का पैसा फंसा हुआ है उनकी भी अर्जियां लगती हैं। अर्जी आपको लगानी होती है, ये सब चीजें उसमें होती हैं। इसमें आपको उस देवी देवता की एक मूर्ति रखनी पड़ेगी, उसका आपको अच्छे से उसका पूजन करने का विधान बताया जाएगा, मंत्र बताया जाएगा। साधना पूर्ण होने के बाद भी उस मंत्र की 3 या 5 या 7 माला निर्धारित करनी होगी, वो आपको हमेशा करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो साधना है उसमें आपको अपना एक क्या बोलते हैं जिसको, रक्षा कवच जो है वो पहले आपके पास होना चाहिए। तो अभी जो आप साधना की शुरुआत करोगे तो आपके पास रक्षा कवच भी सिद्ध, 3 दिन का रक्षा कवच सिद्ध होगा। उसके बाद साधना सिद्धि होती है। उसके बाद जब साधना सिद्धि करोगे तो 41 डेज की साधना रहेगी, और या तो दीपावली से या दीपावली से पूर्व में ही आपको बैठाया जाएगा। इस साधना के लिए सीमित लोगों को ही बैठाएंगे, इससे अधिकतम लोगों को, क्योंकि हम गिने चुने लोगों के बीच में ही ध्यान दे पाएंगे, अत्यधिक भीड़ हमें नहीं चाहिए। साधना सशुल्क रहेगी, शुल्क सहित है, निशुल्क नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये आम साधनाओं की तरह नहीं है, इसमें आपके प्रति पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो शुल्क है वो आपको पहले पे करके उसके बाद में साधना विधि विधान इत्यादि आपको दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना नाम, अपना नवीनतम फोटोग्राफ और आपकी जितनी भी मतलब एड्रेस कंप्लीट होता है वो आपका कंप्लीट एड्रेस आपको हमें उपलब्ध करवाना होगा। जैसे ही आप अपना
रसीद इत्यादि प्रदान करते हैं अपने पे करने का, उसके बाद ये साधना आपको प्रदान की जाएगी। क्योंकि ये पेड ग्रुप की साधना है, ये हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, फिर कोई भाई आएगा बोलेगा कि हमें बताया नहीं था। सशुल्क साधना है। निःशुल्क साधना भी इसके अतिरिक्त हमने दे रखी हैं, कई सारी साधना वीडियोज हमने पहले से बना रखी हैं, जिसमें भी आपके पास में सटीक शक्ति आती है जो आपको बताती है। अब वो आप हमारे पुराने वीडियो में ढूंढोगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी शक्तियां ये काम करती हैं। कोई स्वप्न के माध्यम से बताती है, कोई डायरेक्ट बताती है, वो सारी चीज़ें भी हमने वीडियो में बता रखी हैं। इस साधना के लिए आपके पास में ब्रह्मचर्य होना जरूरी है। मांस मदिरा से दूरी रखनी पड़ेगी, शराब और तंबाकू इत्यादि से भी दूरी रखनी पड़ेगी। आप तंबाकू, पान, मसाला इत्यादि सब चीज़ों से दूरी रखोगे। आपके पास एकांत कमरा होना चाहिए, जिस कमरे में कोई आए जाए ना उतने टाइम तक। जिस आदमी के पास ये सब नियम पालन करने की क्षमता है और जो थोड़ा सा भुगतान करने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति इस चीज के लिए संपर्क करें। क्योंकि आधी अधूरी चीजें लेकर आप संपर्क करते हो, फिर बोलते हो इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, क्या हम कमरे में ऐसे कमरे में कर सकते हैं क्या, जहां पे और रहता हो वैसे कर सकते हैं क्या। उस चीज के लिए नियमों में छूट नहीं होती है, क्योंकि ये सारी साधना जो है वो पूरे नियम पे ही टिकी हुई है। इस साधना के अंदर नियम रखना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रखना ही पड़ेगा, मांस मदिरा से दूरी रखनी ही पड़ेगी, आपको तंबाकू इत्यादि से दूरी रखनी ही पड़ेगी। आपको बोल वचन करना, फालतू किसी के साथ झगड़ा करना, गाली करना, गलत बोलना, गलत भाव रखना, इन सब चीज़ों से दूरी रखनी पड़ेगी। एकांत कमरा चाहिएगा, उस कमरे में आपको जाप करना पड़ेगा और रात को साधना करनी पड़ेगी। रात्रि की साधना है और रात्रि को आपको कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं इसमें। अगर इतनी क्षमता आपकी है तो बेझिझक तैयार कर देंगे आपको। डेफिनेटली 110% आप दरबार लगा पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस भी भाई को करनी होगी वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आपको हमारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उसमें आप व्हाट्सअप करोगे, कॉल नहीं करोगे, व्हाट्सअप करके सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री